Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. और कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद जैनिज्म. आज फर्स्ट लेक्चर है जैनिज्म का और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. लॉर्ड महावीरा, वर्धमान महावीरा वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म में बेटा तीर्थंकरास में बिलीव किया जाता है एंड टोटल देर आर 24 तीर्थंकरास और लॉर्ड महावीरा जो है वो लास्ट तीर्थंकरा है. महावीरा वॉज बॉर्न अबाउट 540 BC इन विलेज कुंदल ग्राम नियर वैशाली. तो आपको पता है कि हमें इनका बर्थ कहाँ है, कब जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमें पता होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बुद्धिज्म के साथ करवाया. सो कुंदल ग्राम जो है ये बर्थ प्लेस है बेटा नियर वैशाली एंड ही इज द ओनली सन ऑफ सिद्धार्था एंड त्रिशला. और इनके फादर का नाम है सिद्धार्था, मदर्स नेम इज त्रिशला. पहले अलग से बुद्धिज्म करिए, जैनिज्म करिए, फिर एक बार कंपैरेटिव जरूर टेबल बनाइएगा बेटा, बिकॉज चीजें कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी. यहाँ पे देखिए कि इनके फादर का नाम सिद्धार्था है, जबकि बुद्धिज्म के अंदर लॉर्ड बुद्धा का ओरिजिनल नेम सिद्धार्था था. तो थोड़ा सा ध्यान के साथ आपको ये जो है वो चीजें लर्न करनी है. सिद्धार्था वॉज द हेड ऑफ फेमस क्षत्रिय जंत्रिका क्लैन. तो ये कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे बेटा? फ्रॉम द फादर साइड दैट इज जंत्रिका. त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ चेतका एन एमिनेंट लिच्छवी नोबल ऑफ वैशाली. तो इनका भी जो है वो कह लो कि जो संबंध था वो राज्य परिवार से था, ठीक है, महाराजाओं के साथ था. इनकी जो सिस्टर है वो त्रिशला, इनकी मदर जो है वो सिस्टर है चेतका की और जो कि लिच्छवी के हेड हैं. एंड चेतका's डॉटर वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ मगधा बिंबिसारा. और इनकी जो मदर है तो उनके जो ब्रदर मतलब महावीरा के जो मामा हैं उनकी बेटी की मैरिज इनफैक्ट बिंबिसार से हुई थी. वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ मगधा. महावीरा वॉज मैरिड टू यशोधा एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ हाउस होल्ड. शुरुआत में वो भी गृहस्थ जीवन ही स्टार्ट करते हैं और उनकी वाइफ का नाम है यशोधा. एट द एज ऑफ 30 वर्धमाना रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकेम अ वॉन्डरिंग एसेटिक. तो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्यागा, इनको वैराग्य हुआ और वही जो बेसिक स्पिरिचुअल क्वेश्चन सबके सामने होते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने फेस किए और इनकी तलाश में ये अपने घर से निकल पड़े. He also observed self mortification. तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका वैसे ही अपने आप को कष्ट दे के ये सारे तरीके जो हैं इन्होंने भी पालन करे. एंड आफ्टर 13 years of penance, 13 साल के लगातार जो है आप कहें कि मेहनत के बाद, पेनेंस अपने आप को कष्ट देने के बाद, त्याग के बाद, he attained the highest spiritual knowledge called कैवल्य ज्ञाना. तो इनको जो है वो इंटरनलाइजेशन हुई, रियलाइजेशन हुई कि परमात्मा क्या है और इसको जैनिज्म के अंदर जो है वो कैवल्य ज्ञान बोलते हैं बेटा. ही अटेन्ड एट जृंभिक ग्रामा विलेज अंडर अ सॉल ट्री एज्ड 42. और चीज आपको याद रखनी है एट विच प्लेस एग्जैक्टली ही गॉट इनलाइटनमेंट. दिस इज कॉल्ड कैवल्य और इसको हम जैनिज्म में क्या बोलते हैं बेटा? कैवल्य बोलते हैं. देयर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीरा और इसके बाद फिर वर्धमाना को महावीरा बोला जाता है. इतना वीर जिसने कि अपने आप को जान लिया, जिन्ना जितेंद्रिया अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, वन हु कंकर्ड हिज सेंसेस, निग्रंथा फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स. क्योंकि जब आप अपने आप को जान लेते हो, आपको साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर आप किसी भी बॉन्ड में नहीं जो है वो बंध के रह सकते. आप फ्री हो जाते हो हर किस्म की बॉन्ड के साथ जो माया आपको जोड़ती है संसार के साथ. एंड केवलीन भी बोलते हैं क्योंकि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, आपको इनलाइटनमेंट हो गई है. So as per the Jainism, Kevalya is the supreme knowledge and final liberation from the bonds of pleasure and pain. तो केवल्या का टेक्निकल मीनिंग जो है वो जैनिज्म के अंदर क्या है कि आपको सुप्रीम नॉलेज मिलती है, आपको वही बार बार मैं बोल रही हूँ साक्षात्कार होता है और आप हर तरह के बॉन्ड से, दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं. ये सब अब हम ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम कोई अभी ज्ञान का लेक्चर दे रहे हैं. ये आपका सिलेबस है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि कैवल्य का मतलब इनमें से कौन सा
जो है वो ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शंस कैसे चूज करने हैं जैसे वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, राइट। His followers came to be known as Jainas. Initially they were designated as Nirgranthas, which means free from fetters. तो इसी वजह से जैनास बोलते हैं, जिन्ना, जैना, जितेंद्रिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू कर लिया। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको नरग्रंथास बोलते हैं, क्योंकि वो भी हर तरह के जो फिर फेटर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनसे ऊपर उठ जाते हैं। इन 468 BC महावीरा पास्ड अवे एट पावापुरी एट द एज ऑफ 72। 468 में जो है फिर उन्होंने अपनी बॉडी का त्याग किया। कहाँ पे किया? पावापुरी में किया। सो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस बेटा, कहाँ पे बर्थ हुआ था, कब जो है इन्होंने दुनिया को त्यागा, फिर कब कैवल्य, कौन सी प्लेस में इनको जो है वो प्राप्ति हुई, और फाइनली कब इन्होंने अपनी बॉडी का त्याग किया। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो हमें लर्न करने ही होते हैं। He spent 30 years of his life in preaching his teaching। और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी 30 years जो है इन्होंने प्रीच किया, जो भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो इन्होंने पूरी दुनिया को बांटा। तो अब बेटा थोड़ा सा मैं अपने इन लेक्चर्स में आपको डिटेल में लेके जाना चाहूँगी फ्रॉम द इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है जब जॉट डाउन कर रही थी एमसीक्यूज को आपके लिए, तो मैंने डिफरेंट जो है वो इवन स्टेट्स के, पंजाब स्टेट के, उसके साथ साथ और स्टेट सर्विसेज, एसएससी, आईएएस, ये सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने उसके लास्ट ईयर पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को देखा, तो मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा जैनिज्म में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि समझदारी यही होती है कि हम पहले तैयारी करें, ना कि ये कि किसी एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिर हम कहें कि हाँ जी ये तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में। तो जो बेसिक बातें मैं अभी आपको बता रही थी ये जनरली आप सब लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसे कि तीर्थंकराज है ना, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर फर्स्ट तीर्थंकर या लास्ट तीर्थंकर मैक्सिमम 23rd तक पढ़ते हैं, लेकिन बीच में भी कुछ तीर्थंकराज को लेके क्वेश्चंस आ चुके हैं आज से पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में। तो इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेके बार बार आईएएस या जैसे नायब तहसीलदार हो गया, पीसीएस है, आपके डिफरेंट पुलिस सर्विसेज है, एसएससी है, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं एज पर द रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो पहले बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो मैं इन वीडियो लेक्चर्स में वो डेफिनेटली आपके लिए कवर करने वाली हूँ ताकि आपको फायदा हो, आपको समझ आए कि ये भी करना है। क्योंकि मैं समझती हूँ बेटा कि आप अपने लेवल पर डेप्थ को नहीं मेजर कर पाते, या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, इस वजह से फिर बिल्कुल आपको लगता है कि ज्यादा होने लग गया है तो सुपरफिशियल हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपकी मदद करने वाली हूँ जैनिज्म को लेके, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताने की आपको यहाँ पे चेष्टा कर रही हूँ। बहुत डिटेल में नहीं बेटा, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इस वजह से जैनिज्म को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखो बेटा, तीर्थंकराज ये टर्म मैंने अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में आपके सामने बोली। तो तीर्थंकराज एक्चुअली होते क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जिन्ना, ये तीर्थंकराज को भी हम जिन्ना भी बोलते हैं। इन जैनिज्म अ सेवियर हु हैज सक्सीडेड इन क्रॉसिंग ओवर लाइफ स्ट्रीम ऑफ रीबर्थ एंड हैज मेड अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो। तो ये वो तीर्थंकराज वो ग्रेट कह लो कि सेंट्स हैं जिन्होंने की जन्म मरण का जो ये चक्र है उससे बाहर आ चुके हैं। दैट मीन्स कि ये इनलाइटेंड हो चुके हैं और अब ये दूसरों की मदद करते हैं कि वो जो भी चाहते हैं इंसान इस रीबर्थ के जो कह लो कि चक्कर से बाहर निकलना, तो उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ तीर्थंकरा। और इवन जिन्ना टर्म मतलब विक्टर, जीतने वाला, अपने ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाला, ये वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है। तो बेटा अब आपको मैं देने वाली हूँ पूरी लिस्ट ऑफ 24 तीर्थंकराज, पर डरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि 24 ही हमने मगअप करने हैं। बताऊंगी जिसमें मैंने आपको यहाँ पे रेड जो है हाईलाइट करा है, इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने देखे हैं, इस वजह से ये डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ऋषभा फर्स्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, इनको आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषभा भी बोलते हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकरा है बेटा। बर्थ प्लेस को लेके जनरली क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखिए, अयोध्या है। सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम आराम से याद कर सकते हैं। ऋषभा दैट इज आदिनाथ, देन अजीतनाथ, अयोध्या सेम प्लेस है।
थर्ड इज संभवनाथ और इनका बर्थ प्लेस है श्रावस्ती। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लेके काफी क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट एग्जाम में देखे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट 3 आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, बाकी सिर्फ एक बार पढ़ लें तो भी एनफ है, जहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं। फिर 6 जो है दैट इज पद्म प्रभा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, पद्म प्रभा को भी याद कर लीजिएगा। तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो कसुम्बी है। तो फर्स्ट 3 ऋषभनाथ, अजीतनाथ एंड देन संभवनाथ, ठीक है। और उसके बाद 6th है दैट इज पद्मनाभा, और 2 तो अयोध्या में ही है, थर्ड वन डिफरेंट है दैट इज श्रावस्ती, और जो 6th है इनका बर्थ प्लेस है कसुम्बी। बाकी एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा वो हम थोड़ा सा लोअर साइड से करते हैं, राइट। 24th हमें विदाउट एनी डाउट पता ही है, महावीर वर्धमाना, अभी हम करके हटे हैं, कुंदलग्राम या कुंदलपुरा इनका बर्थ प्लेस है। 23rd तो याद करना ही होता है दैट इज प्रस्वनाथ, प्रस्वनाथ का जो बर्थ प्लेस है बेटा बनारस या कांची है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब एडिशन में 2 और आप करिए, नाम मिलते जो है बिल्कुल, देखिए नेमीनाथा, नमीनाथा एंड नेमीनाथा, ठीक है। 21st एंड 22nd, 21st न एन ए से है, नमीनाथा नेमीनाथा। और थोड़ा देख लीजिए बर्थ प्लेस क्या है, मिथालपुरी मथुरा, और इनका है सौरीपुरा दैट इज द्वारका, ठीक है। 22nd जो है वो द्वारका के अंदर है, 21st जो है वो मथुरा के अंदर इनका बर्थ है। उसके बाद फिर मलिनाथा का मैंने क्वेश्चन देखा है, दैट इज इतना लर्न कर लीजिएगा, दैट इज मिथिलापुरी इनका बर्थ प्लेस है। एंड वन इज शांतिनाथा एंड दिस इज हस्तिनापुर। तो इतने आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, बाकी लिस्ट को आपको 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आप एसोसिएट हो जाए इनके नाम के साथ, और आगे फिर मैं आपको एमसीक्यूज भी हैंडल करवाने वाली हूँ बेटा अभी, ठीक है। तो अभी आज पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर जब इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी तब मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगी आपको बच्चा, और वो आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो आप, मुझे नहीं लगता कभी भी ये फेस करेंगे कि अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन से, लाइक द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज, अभी हमने करा फर्स्ट तीर्थंकरा है ना, ऋषभदेवा, स्ट्रेट आंसर है। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न, तो लॉर्ड महावीरा का जो बर्थ प्लेस है लर्न करना होता है, बार बार बोलती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, ये नहीं हम कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आते आज के टाइम में, नहीं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये क्वेश्चन आपके सक्सेस को डिटरमिन नहीं करते कभी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को आते होंगे, ये क्वेश्चन आपके फेलियर को डिटरमिन करेंगे। अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं चीजों को, एग्जाम में आप लर्न करके नहीं जाते हैं, या एग्जाम में आपने ध्यान से सॉल्व नहीं करा और ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर करने के चांसेस अपने काफी कम कर चुके हैं, राइट। और अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक करते हैं तो सक्सेस रेट उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि एवरी अदर स्टूडेंट बेसिकली नोज दिस, हर दूसरे बंदे को इसके बारे में पता है, तो कोई बहुत बड़ा आप एक डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स कि हमें इनको भी सीरियसली लेना है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हैंडल करना है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो फिर वो बहुत कम स्टूडेंट्स को आते होंगे। वो कैसे क्वेश्चंस हैं जो अभी आप कंटिन्यू करिए मेरे साथ वीडियो में तो आपको पता चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज प्रस्वनाथा द जैन तीर्थंकरा वाज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेसेस को लेके बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं। 23rd तीर्थंकरा है प्रस्वनाथा, तो इनका प्लेस कौन सा है, वाराणसी। अगर आपने उस लिस्ट में ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल देखते ही टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, राइट। देन बेटा फोर्थ इज महावीर जैना ब्रीथ हिज लास्ट एट, तो कहाँ पे अपना इन्होंने शरीर त्यागा, पावापुरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर। अब देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप, अब इसमें पूछा गया कि कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं है, तो थोड़ा आपको लिस्ट पता होना चाहिए, राइट। तो नाथा मुनि इज नॉट जैन तीर्थंकरा, चंद्रप्रभा, नेमी, संभवा, दे ऑल आर जैन तीर्थंकर्स। तो तभी बोल रही हूँ कि एक बार सारी लिस्ट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सको। अगर मान लो आपने कभी 24th तीर्थंकरा को कभी भी नहीं आपने स्टडी किया, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, इसको छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, इस पे आप टाइम भी लगाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वही है चांस फैक्टर होगा, और ज्यादातर चांस गलत ही लग जाता है। आप कहेंगे कि नाथ मुनि, हाँ ऐसे तो नाम होते ही हैं, तो ये तो होगा ही, है ना। तो मे बी शायद नेमी बड़ा छोटा नाम लग रहा है, ये नहीं है ना। तो फिर हम ऐसे हंच जो है वो करना शुरू कर देते हैं, और वो ज्यादातर गलत होते हैं बेटा। तो इस वजह से थोड़ा सा आप अगर अपने आप को एसोसिएट भी कर लेना,
बहुत अच्छे से सारी लिस्ट को ना भी रटा किया हो लेकिन आपने एसोसिएशन करी हो अपने आप को इन नामों के साथ, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा, प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्रभासगिरी जैन्स का जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर है, और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कभी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। प्रभासगिरी पर्वत, अ वेरी एंशियंट ब्यूटीफुल एंड रिलीजियस प्लेस, इज लोकेटेड अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम प्रयागराज इन द विलेज ऑफ प्रभासा इन कासुम्बी, राइट। तो कासुम्बी के अंदर जो है नियर प्रयागराज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? लॉर्ड पद्म प्रभु। कौन है? 6th तीर्थंकरा, तभी मैंने आपको 6th तीर्थंकरा को कहा था कि आप लर्न करिए। सो 6th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म ट्रेडिशन, इन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन करी थी, मेडिटेटेड ऑन दिस हिल एंड अटेन्ड नॉलेज। मैनी स्टोरीज ऑफ लॉर्ड पद्म प्रभुज लाइफ वर डिपिक्टेड एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड भी आपको मटेरियल मिलता है। अलॉन्ग विद दिस अ मान पिलर हैज ऑल्सो बीन बिल्ट इन द टेम्पल प्रेमाइसेस, और यहाँ पे एक मान पिलर भी है, राइट। दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर हिंदुइज्म टू, एडेड इंफॉर्मेशन है ये कि जैनिज्म के अलावा ये प्लेस हिंदूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? एज इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड श्री कृष्णा हैड सैक्रिफाइस्ड हिज बॉडी इन द फॉरेस्ट हियर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, तो लॉर्ड कृष्णा ने भी अपनी बॉडी का त्याग इसी जगह पे किया था। एंड प्रेजेंट वेयर देयर इज अ टेम्पल ऑफ श्री कृष्णा, इसी वजह से यहाँ पे श्री कृष्णा का टेम्पल है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज फॉर जैन्स एज वेल एज हिंदूज, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। कंप्लीट इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हमने कौन सा टर्म डिस्कस करा? दैट इज कैवल्या। कैवल्या है क्या? इन जैनिज्म कैवल्या ऑल्सो नोन एज कैवल्य ज्ञाना, इसको कैवल्य ज्ञाना भी बोलते हैं। JNANA हम लिखते हैं बेटा इंग्लिश में, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ज्ञाना होती है। इट मीन्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और सुप्रीम विजडम। सुप्रीम विजडम, अपने आप को जान लेना। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, ये पूरा संसार कैसे प्रकट होता है, कैसे खत्म होता है, सारा सब कुछ जब आपको साक्षात्कार हो जाता है, उसको जैनिज्म के अंदर हम कैवल्य बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, द करेक्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय, तो एक कंसेप्ट है जैनिज्म के अंदर अनुव्रता, इसमें IAS के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन सिंपल है वैसे, अनुव्रता इनमें से कौन से कह लो कि धर्म में प्रैक्टिस किया जाता है? सो दिस इज जैनिज्म। लेकिन अनुव्रता को लेके डिटेल में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अनुव्रता आप अच्छे से समझ लीजिए कि होता क्या है। द अनुव्रताज आर a category of vows that are part of the 12 vows of a lay person in Jainism। तो जैनिज्म में बेटा आपको 12 कह लो के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं। वोज मतलब शपथ, है ना, शपथ लेनी पड़ती है, आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है अगर आप जैनिज्म कह लो के रिलीजन में एंटर करना चाहते हैं। तो इन्हीं को ही अनुव्रता बोलते हैं। द अनुव्रता आर समटाइम्स कॉल्ड द स्मॉल वोज और द वोव्स ऑफ लिमिटेड नेचर। अनु मतलब छोटा, व्रता मतलब कि आप एक व्रत रख रहे हैं, डिसिप्लिन में आ रहे हैं, एक शपथ ले रहे हैं। तो ये 12 इन नंबर है, और ये अभी डिस्कस करते हैं, ये कॉमन पर्सन्स के लिए है जिन्होंने की दुनिया को नहीं त्याग किया है। तो जो लोग इन 12 वोज को पालन करते हैं, ठीक है, वही अनुव्रती हैं, और इन 12 कोड्स को, 12 प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं? अनुव्रता बोलते हैं। ascetics और monks observe these same vows strictly, so they are referred to as the महाव्रतास और ग्रेट vows। तो जो ascetic हो चुके हैं, जिन्होंने दुनिया त्याग दी है, जो monks हैं, वो तो इन कोड्स के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं जो है डिमांड करते, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इनको, और इसमें पहली 5 वोज बहुत एक्चुअली स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं, ठीक है, वो आपके महाव्रतास कहलाती हैं, ग्रेट वोज कहलाती हैं, जो कि मॉन्क्स के लिए हैं,
right? But the lay person observes an anuvrata only for a limited period and more moderately as his life circumstances allow. लेकिन जो लोग संसारी हैं उनके लिए ये अनुव्रतास की कंसेप्ट है जिसमें कि वो 12 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये प्रिंसिपल्स बहुत उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने कि मॉन्क्स के लिए हैं। ये एक बेसिक सी कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए, फिर अब हम बात करेंगे कि ये कैसी ऐसी वोज हैं, क्या वो शपथ हैं, क्या वो ऐसे कोड्स या प्रिंसिपल्स हैं। तो महावीरा डिड नॉट क्रिएट जैनिज्म। महावीरा ने इनलाइटनमेंट जो है वो प्राप्त किया, साक्षात्कार किया, और उसके बाद द पीपल आर सो वेरी ग्रेट कि उन्होंने दुनिया को भी बताया, जो भी कुछ उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने दुनिया को बताया। लेकिन उनका कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं था कि कोई नया धर्म वो शुरू करे, लेकिन वो दुनिया को बताते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कोई जैनिज्म स्टार्ट नहीं किया, बट रादर ऑर्गेनाइज एंड एस्टैब्लिश सिस्टम फॉर जैनिज्म बिलीव्स। तो उन्होंने सिर्फ अपने विचार दिए, अपने थॉट्स दिए, जो भी कुछ उन्होंने महसूस किया वो लोगों को वो उन्होंने बताया। तो उससे एक डिफरेंट बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हुआ, right? So as a part of this system he organized his followers into 2 categories, yatis and sravaka। ये टर्म्स पे भी ध्यान रखिए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, 2 कैटेगरीज में हो सकते हैं। एक का नाम है यतीज और दूसरे का नाम है सर्वाका। और ये होते क्या है बेटा? Yatis are members of the monastic order of Jains. They are comprised of sadhus, monks and sadhavis, nuns who follow a strict path towards Kaivalya. Yatis take the 5 great vows. तो जो लोग चाहते हैं दुनिया को त्यागना, दुनिया को त्याग के वो मॉन्क बनना चाहते हैं, वो असेटिक, वो संत बनना चाहते हैं, डिफरेंट कोई भी वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैनिज्म में उनको हम साधु साध्वीज बोलते हैं, उनको बोलते हैं, कैटेगरीज क्या है उनकी? यतीज बेटा। और ये पहली 5 जो वोज हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसी वजह से यतीज टेक द 5 ग्रेट वोज, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं ग्रेट वोज, महाव्रतास। लेमैन करेगा कम स्ट्रिक्ट उसके साथ, उतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, थोड़ी सॉफ्ट प्रिंसिपल्स होंगे, तो वो सॉफ्ट हो गए अनुव्रतास, ठीक है। नाउ वेयरएस सर्वाका ऑल्सो नोन एज ले पर्सन, ले पर्सन के लिए सर्वाका टर्म यूज होती है, ध्यान रखिए। हाउस होल्डर्स हैं। श्रवकाज, जब श्रवक्स हैं, जो अगर मैन है तो श्रवक्स, और जो फीमेल है तो श्रविकाज बोलते हैं। सर्वाका, श्रवका, श्रविकाज, ये सब क्या है? कॉमन मैन है, बट वो जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं। आर जैन्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन अ फैमिली लाइफ, और ये दुनिया को नहीं त्याग रहे, ये अपने गृहस्थ जीवन में है। अ डिजायर टू फॉलो अ फैमिली लाइफ और कंटिन्यू वर्ल्डली अटैचमेंट मेक्स टेकिंग द 5 ग्रेट वोज नियरली इफ नॉट एंटायरली इम्पॉसिबल। सो हाउस होल्डर्स टेक द 12 वोज ऑफ लेटी। लेटी का मतलब भी यहाँ पे कॉमन मैन है। तो क्योंकि वो 5 जो आपके रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, तो इसी वजह से वो 12 प्रिंसिपल्स को कोशिश करते हैं फॉलो करने की। The first 5 of these vows, the अनुव्रता, are similar to the 5 great vows. पहले 5 प्रिंसिपल्स अनुव्रता महाव्रता सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि ले पर्सन्स के लिए थोड़े से सॉफ्ट हैं, उतना स्ट्रिक्ट उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दो दे आर मोर लिमिटेड इन स्कोप एंड इजियर टू फॉलो। द नेक्स्ट 3 वोज, क्योंकि अब हम 12 की बात कर रहे हैं, तो 5 से आगे कॉमन मैन के लिए 3 मोर वोज हैं। वो क्या है? उनको बोलते हैं गुणाव्रतास। आर इंटेंडेड टू इनहैंस, स्ट्रेंथन एंड प्योरीफाई द अनुव्रतास, ताकि वो अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकें, अपने आप को इनहेंस कर सकें। तो 5 के बाद 3 आगे और आपको शपथ लेनी है, उनको हम गुणाव्रतास बोलते हैं। एंड द फाइनल 4 वोज, ठीक है, 3 और 4 7 हो जाएंगी, 5 पहली जो कॉमन है, तो इस तरह से 12 हो जाएंगी टोटल। सो फाइनल 4 वोज, तो वो क्या है? शिक्षा जो व्रतास हैं आर डिसिप्लिनरी, इंटेंडेड टू गवर्न इंटरनल एक्शन एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस लाइफ। तो उससे आपको ज्यादा डिसिप्लिन मिलता है, आप इंटरनलाइज हो पाते हो और रिलीजियस लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाते हो। तो इस तरह से जो आपके 12 वोज हैं उसको आगे डिवाइड किया गया है, राइट। तो महाव्रतास 5 ग्रेट वोज पता होनी चाहिए बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन आते ही हैं आपको। फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस। क्योंकि हम अभी ग्रेट वोज महाव्रतास की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि आपको उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि महाव्रतास जो है वो मॉन्क्स फॉलो करते हैं, राइट। तो एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल हार्मिंग एन अदर ह्यूमन बीइंग। सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही नहीं कि आपने उनके साथ जो है
वो वायलेंस नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ जैनिज्म एंड जैनिज्म बिलीफ इट एनकम्पासेस कमिटिंग नो हार्म टू अनदर लाइफ ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस। हर एक जीव के प्रति आपको जो है वो नॉन वायलेंस करना है, अहिंसा करना है, वेदर इट बी एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। इंटेंशनल जानबूझ के तो करना ही नहीं है, और कोशिश हो कि एक्सीडेंटल भी ना हो, ठीक है, ये बिना जानबूझे, है ना, ये कह लो कि बाय चांस भी आपसे कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट आपको कोशिश करनी है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। यतीज डू नॉट ईट एट नाइट और इन द डार्कनेस इन ऑर्डर टू बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग कंज्यूम्ड। इसी वजह से यतीज रात को या दिन ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इससे एक्सीडेंटल आप वायलेंस कर सकते हो, क्योंकि तब आप अपना खाना अच्छे से देख पाते हो कि आप क्या खा रहे हो, समझ पा रहे हो। एंड दे डू नॉट वियर शूज सो एज टू नेवर एक्सीडेंटली स्टेप ऑन एन इंसेक्ट। इसी वजह से ये शूज नहीं पहनते, क्योंकि पाँव के नीचे कुछ भी इंसेक्ट आपसे मर सकता है एक्सीडेंटली। And some yatis wear clothes over their mouth in like order to prevent the accidental consumption of flying insects। तो insects आपके मुंह में भी कभी ना जाए एक्सीडेंटली, इसी वजह से आप देखते हैं कि जैनिज्म में मुंह पे जो है पट्टी बांधी जाती है। तो कहने का मतलब है कि वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, राइट। अब दूसरा है बेटा आपका महावरता सत्या। सत्या का मतलब है एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस। बिल्कुल जो है आपको सच्चाई पे रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और जब किसी को तकलीफ हो सकती है, आपके झूठ से किसी का नुकसान हो सकता है, तब भी आपको जो है मतलब सच बोलने से आपको किसी को नुकसान हो सकता है, तब भी ऐसा नहीं कि आप सच की जगह झूठ बोल लें। इट्स बेटर कि आप ना बोलें, लेकिन आपने कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना है। सत्य का व्रत जो है वो आपको रखना है। देन इज बेटा थर्ड इज असत्या, मतलब एब्सोल्यूट नॉन स्टीलिंग। कभी भी चोरी नहीं करनी। कभी भी चोरी का मतलब तो यहाँ पे ये है कि किसी की वस्तु के ऊपर आपके मन में भी गलत विचार नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा। इतना स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना है। देन ब्रह्मचर्य, एब्सोल्यूट सेलिबेसी, ये लास्ट वाला अगर फिफ्थ ऑर्डर में है, अगर हम काउंटिंग में देखें तो फिफ्थ वन है, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लॉर्ड महावीरा ने ये ऐड किया था ब्रह्मचर्य, दैट इज एब्सोल्यूट सेलिबेसी। आपको किसी भी जो है वो अपोजिट सेक्स रिलेशनशिप में आपको जो है वो इंडल्ज नहीं करना है। एंड देन अपरिग्रह, दैट इज एब्सोल्यूट नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट। किसी भी चीज़ को आपने अपने पास संग्रह करके नहीं रखना है, संभाल के इकट्ठा करके नहीं रखना है, पोजेशन नहीं करनी है। सो ये 5 है बेटा आपके जो महाव्रताज हैं। और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये अनुव्रताज हो जाएंगे, जैसे हम डील करते हैं। सो 12 वोज ऑफ द लेटी, लेटी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कॉमन मैन। So upholding and adhering to the 5 great vows is difficult or impossible for some Jains, particularly those who desire to participate in family life. So these members of the faith take the vows of laity। इसलिए आम व्यक्ति जिसने जो संसार को छोड़ना भी नहीं चाहता पर जैनिज्म को फॉलो भी करना चाहता है, तो ये 12 वोज वो लेते हैं। ये हाउस होल्डर्स के लिए हैं, अनुव्रतास बोलते हैं इनको। विच इलस्ट्रेट द प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर ऑफ गुड कंडक्ट ऑन द पाथ टू केवल्या। तो ये भी पाथ केवल्या की तरफ ही आपको धीमे धीमे लेके जाएगा। तो ये प्रिस्क्राइब्ड पाथ है कि आपको किस तरह से अपना व्यवहार करना है। द फॉलोइंग 3 वोज आर गुणाव्रतास और स्ट्रेंथनिंग वोज फॉर अनुव्रतास, एंड द फाइनल 4 वोज आर डिसिप्लिनरी। सो गुणाव्रतास एंड शिक्षाव्रतास आर नोन एज 7 वोज ऑफ वर्चुअस कंडक्ट। ठीक है, पीछे भी डिस्कस कराया मैंने आपको। तो देखिए टर्म्स जो पहले आपकी 5 अनुव्रतास के लिए आएंगी कैसी है, देखिए। तो नॉन वायलेंस पहले 5 प्रिंसिपल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अहिंसा अनुव्रता। सबके साथ अनुव्रता टर्म लग गई है, मतलब कि लिमिटेड नॉन वायलेंस। मतलब उतना स्ट्रिक्टली आपको एक्सीडेंटल भी ऐसा माफ नहीं किया जाएगा कि आप एक्सीडेंटली भी जो है वो किसी को हिंसा ना करें किसी के साथ। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली अगर कभी हो जाए तो थोड़ी माफी मिल सकती है, इंटेंशनली तो खैर कभी भी नहीं करना। तो इसी वजह से लिमिटेड नॉन वायलेंस, मतलब उतना स्ट्रिक्टली जरूरत नहीं है कि आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करें, ठीक है, जब आप एक संसारी हैं तब। तो सबके साथ अनुव्रता लगेगा, सत्या अनुव्रता, लिमिटेड ट्रूथफुलनेस, राइट। हाउस होल्डर्स शुड टेल ओनली द ट्रूथ इन देयर माइंड्स एंड ऑडिबली टू अदर्स अनलेस दैट ट्रूथ वुड हार्म अनदर लिविंग बीइंग। तो अगर आपका सच किसी को नुकसान दे सकता है तब उस टाइम पे आप थोड़ा, आपको लिबर्टी है, लेकिन अदरवाइज आपने अपने मन में भी और मुंह से भी हमेशा सच ही बोलना है। देन असत्य अनुव्रता, लिमिटेड नॉन स्टीलिंग, है ना। अब नॉन स्टीलिंग लिमिटेड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा
कि छोटी चीज़ों की चोरी करना अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। Jains cannot take things that do not belong to them regardless of the value of those things। तो जो चीज़ आपकी नहीं है वो डेफिनेटली आपने उस पर ध्यान नहीं देना, अनलेस फ्रीली गिवन, जब तक कि वो फ्री में नेचर ही आपको नहीं दे रही है। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रांजिशन फॉर जैन्स फ्रॉम वेजिटेरियनिज्म टू वेगनिज्म स्टेम्स फ्रॉम दिस वो डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क फ्रॉम अ काउ वेर वंस कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर कंजम्पशन बिकॉज द मिल्क वॉज फ्रीली गिवन। However, Jains in recent decades have become strictly vegan due to industrialization of Delhi farming। तो ये यहाँ पे मतलब है कि आपको लिमिटेड जो है वो नॉन स्टीलिंग करनी है। जो चीज़ कुदरत में आपको फ्री मिल रही है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ फ्री नहीं है, जैसे कि अब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है डेयरी फार्मिंग का, तब आपको फिर उस पे जो है वो ध्यान नहीं देना है, कोशिश करनी है कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ये कंसेप्ट है एक्चुअली कि नॉन स्टीलिंग, लिमिटेड नॉन स्टीलिंग, ठीक है। जो कुदरत आपको दे रही है वो डेफिनेटली आपके लिए है, लेकिन जो चीज़ इसके अलावा आपने अर्न नहीं की, आपकी नहीं है, तो उसके ऊपर आपने नज़र नहीं रखनी है, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं रखना है। ध्यान इन द सेंस कि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा आपको नहीं करनी है। देन ब्रह्मचर्य अनुव्रता, अगेन ऑब्वियसली लिमिटेड चेष्टी है, क्योंकि आप तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ जीवन अलाउड है आपके लिए, तो ये अनुव्रता की फॉर्म में आपने ध्यान रखना है। सो हाउस होल्डर कैन ओनली हैव रिलेशंस विद देयर ओन स्पाउसेस। अपरग्रह अनुव्रता, लिमिटेड नॉन अटैचमेंट, घर में है अटैचमेंट तो होगी, लेकिन कोशिश की जाए कि कम से कम आपकी अटैचमेंट हो। हाउस होल्डर्स नीड टू बी एबल टू सस्टेन लाइफ एंड सपोर्ट द फैमिली एग्जिस्टेंस, सो एक्वायरिंग सम पोजीशंस इज नेसेसरी, क्योंकि आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है। हाउएवर हाउस होल्डर्स शुड नॉट अर्न मोर देन नीडेड टू सर्वाइव, लेकिन फिर भी हाउस होल्डर्स के लिए बोला गया कि आप उतना ही इकट्ठा करें, उतना ही आप कमाने में ध्यान दें जितना कि आपको ज़रूरत है, राइट। सो दे शुड लिमिट पोजेशंस एंड अटैचमेंट्स। तो लिमिट तो आप रखिए अपनी अटैचमेंट से, क्यों? क्योंकि ये भी एक सर्कल है। अगर मैंने आज एक गाड़ी ली तो मेरा ध्यान होगा उससे बड़ी गाड़ी लूँ, उसके बाद फिर मैं अब और बड़ी या औरों के ऊपर नज़र होगी कि अच्छा मर्सिडीज़ है, ये नया जो है लॉन्च हुआ है, तो मैं उसके ऊपर जो है अब वो गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला। तो इस तरह से ये चीज़ें हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। तो इसी वजह से जो स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप ये औरों को देख के और बड़ा खरीदना, क्योंकि इससे आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो इसके पीछे मत भागिए आप, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे बोला जा रहा है। और उसके बाद आती हैं गुणव्रता, जो 3 मेरिट वोज हैं। द 3 मेरिट वोज हैव 2 पर्पसेस। फर्स्ट, दे एक्ट एज प्योरीफायर, आपको प्योरीफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि आप अनुव्रता पे अच्छे से चल सकें। एंड सेकेंडली, दे गवर्न द एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ हाउस होल्ड, कैसे आपको व्यवहार करना है उसमें भी आपको जो है गाइड करते हैं। इनकरेजिंग एन आउटवर्ड एग्जिस्टेंस दैट स्ट्राइव्स फॉर कैवल्या। तो एक आउटवर्ड एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे तभी कभी आप कैवल्या की प्राप्ति के लिए जा पाएंगे, राइट। सो ये क्या है? दिक्व्रता, लिमिटेड एरिया ऑफ एक्टिविटी, दिस वो लिमिट्स द एबिलिटी फॉर सिंस टू बी कमिटेड। तो मतलब पाप तो करने ही नहीं है ना, और आप अपनी एक्टिविटी को भी जो है वो लिमिटाइज करिए। देन भोग उपभोग व्रता, लिमिटेड यूज ऑफ कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। तो जो भी आपकी वस्तुएं हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही आपको करना है, ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर। देन अनर्थ दंडाव्रता, अवॉइडेंस ऑफ पर्पसलेस सिन। पर्पसलेस सिन तो बिल्कुल ही नहीं करना है ना, जस्ट मज़ा लेने के लिए आप किसी जीव को तंग कर रहे हो। तो ये सबको पता है, किसी को भी अगर हम तंग कर रहे हैं तो वो एक सिन है, एक पाप है, पर्पसलेस है ना। तो वो उसको मार के आपको कोई फायदा नहीं मिलना है, लेकिन सिर्फ आप उसमें इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपने व्यवहार में मत करिए। कमिटिंग एन अननेसेसरी ऑफेंस लाइक वॉकिंग ऑन ग्रास विदाउट नीड। जब आपको पता है कि ग्रास में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपसे मर सकते हैं, तो आपने बिना पर्पस के क्यों जाना? अगर ज़रूरत है तो जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स टू बी यूज फॉर वायलेंस और रीडिंग ऑब्सीन बुक्स शुड बी अवॉइडेड। तो ऐसे व्यवहार आप अवॉइड करिए। अगर आप जैसा पढ़ेंगे वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी, तो इसी वजह से इन सब के लिए थोड़ा सा मना किया गया है,
ठीक है। एंड देन शिक्षाव्रतास में 4 आपकी डिसिप्लिनरी वोज हैं। द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी वोज इज टू गवर्न द इंटरनल बिहेवियर, अब आप थोड़ा सा अंतर्मुख भी हो पाए, एंड कंडक्ट ऑफ हाउस होल्डर्स, इट इनकरेजेस स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस लाइफ एंड एक्टिविटीज। अब इसमें क्या है, सम्यकी व्रता दैट इज लिमिटेड मेडिटेशन, तो बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट करने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। दिस वो इनकरेजेस हाउस होल्डर्स टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 48 मिनट्स, कम से कम 48 मिनट्स जो है वो एक बार आप मेडिटेट करें बैठ के। नेक्स्ट इज देशवर्षिका व्रता, लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो आप अपनी एक्टिविटी को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। 2 भोग उपभोग व्रता, परमिट्स द एंजॉयमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन अ लिमिटेड कैपेसिटी, दिस वो पुट्स एडिशनल लिमिट ऑन द डेज टाइम्स एंड व्हेन दीज थिंग्स कैन बी एंजॉयड। जैसे कि खाना कब खाना है, सूर्य ढलने के बाद आपको खाना नहीं खाना है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी आपके ऊपर लिमिटेशंस जो है वो जैनिज्म लगाता है। देन पोसाधा व्रता दैट इज लिमिटेड एसेटिक लाइफ, तो थोड़ी सी जैसे साधु रहते हैं वैसी जिंदगी जीने की भी कोशिश करना। सो दो हाउस होल्डर्स लिव देयर लाइव्स आउटसाइड ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर, दिस वो रिक्वायर्स दैट द लेटी लिव एज यतीज फॉर एटलीस्ट 1 डे ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दिन पूरी जिंदगी में कम से कम आप एक बार जो है वो कोशिश करें, एक दिन आपने जो है वो जीना है साधु की तरह। एंड दिस प्रोवाइड्स अ ट्रेनिंग और प्री रिक्विजिट फॉर द फ्यूचर लाइफ एज ए मेंबर ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर, जिससे आप अगर कभी चाहें कि भिक्षु बनने के लिए तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। एंड फाइनल है अतिथि संभवका व्रता दैट इज चैरिटी, कि आपको दान करना है। ठीक है, तो इतनी हमने 12 वोज पढ़ी है बेटा। क्यों? अनुव्रतास भी क्लियर हो गए, महाव्रतास भी क्लियर हो गए। फर्स्ट 5 वोज जो हैं दोनों में कॉमन है, उसके ऊपर क्वेश्चन तो एसएससी सिंपल एग्जाम के अंदर आता ही है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे इनको लेके कोई भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, आपसे टर्म्स के बेसिस पूछा जा सकता है, या वैसे कोई भी जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करके आपको पूछा जा सकता है कि इवन कॉमन मैन, उनके लिए भी इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन वन ऑफ द वोज दैट दे आर टू लिव a day of a monk in once their lifetime। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ सकती है। अब 48 जो है इनको मिनट्स की मेडिटेशन करनी होती है, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है। तो कैसे बताएंगे कि ये करेक्ट है या नहीं? इतनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट आती है, आईएएस में आती है, पीसीएस में आती है, तो हम उनको नहीं बता पाते। लेकिन बड़ी सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा वोज को ही पढ़ लिया होता कभी तो आप उस टफ क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। तो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई आई एम टेकिंग दीज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। इसी वजह से मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपने लेवल पे करा रही हूँ कि मुझे पता है कि सारे ये डार्क एरियाज हैं जो स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाते। कब करते हैं बेटा? जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका होता है, उसके बाद दे यूज्ड टू स्टार्ट अप रीडिंग इन दिस वे। पर होता क्या है, उसके बाद कुछ साल ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, राइट? तो इसी वजह से जब मैं आपके लिए अब वीडियोस बना ही रही हूँ तो मेरा पूरा एफर्ट है कि मैं कुछ आपको एडिशंस भी कराती जाऊँ जो कि आपके सक्सेस रेट को इंक्रीज करे, राइट? और नेक्स्ट बेटा अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज स्यादवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ। तो ये डॉक्ट्राइन किसकी है? जैनिज्म की है। बट अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा कि ये स्यादवाद होता क्या है। स्यादवाद इन जैना मेटाफिजिक्स the doctrine that all judgments are conditional, holding good only in certain conditions, circumstances or senses, expressed by the word syat। संस्कृत में इसका मतलब है मे बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्यादवादा के ऊपर क्वेश्चन इवन हायर लेवल ऑफ एग्जाम में आईएएस में भी आया है, और ये समझना जरूरी है। समझेंगे तो क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को बड़े इजीली जो है वो बता पाएंगे कि विच इज द करेक्ट वन। ठीक है, और इट्स अ वंडरफुल फिलॉसफी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी भी टॉपिक को एक आम इंसान के लिए बात कर रही हूँ, उस पर कुछ वर्क कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तब तो हम और ज़्यादा सर्टन हो जाते हैं कि जो मुझे पता है बस वही सही है, या जो भी सही है वो मुझे ही पता है, वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता बेटा, और ये बात बिल्कुल सही है। हमें लगने लग जाता है कि बस हम ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या सही है या किसी भी चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेना, ये कंसेप्ट अपने आप में ही पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए कि वो यहाँ तक पहुँच पाए। इसी बात को ही जो है वो जैनिज्म में स्यादवादा बोला जा रहा है। द डॉक्ट्राइन दैट ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, कि जो भी आपके जजमेंट है, जो भी आप होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टन कंडीशंस, जो भी आपने प्राप्त किया, जो भी आपको ज्ञान है अभी, वो ठीक है, कुछ कंडीशंस के लिए सही हो सकता है,
वो कंडीशनल है, सही हो भी सकता है लेकिन हर समय सही नहीं है, राइट? हर सर्कमस्टांसेस में सही नहीं है। और सेंसेस एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड, इसी वजह से आपके सेंस ऑर्गन जो भी एहसास कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है। इसके लिए एक सिंपल एक हम साइंटिफिक एग्जांपल ही ले सकते हैं बच्चा, कि इवन हमारी जो कानों की पावर है, जो हमारी ऑडिबिलिटी है, राइट, तो वो भी हमें पता है कि उसमें भी लिमिट है। हाँ, तो हम 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम सुन ही नहीं सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम नहीं सुन सकते, लेकिन उससे ऊपर भी साउंड एग्जिस्ट करती है। तो चूंकि हमारी कैपेसिटी उससे ऊपर सुनने की नहीं है, तो हम ये तो नहीं हम कह सकते कि उससे ऊपर जो है वो साउंड ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो साउंड जो है वो बहुत सारे एनिमल्स सुन पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो हमारे खुद के सेंसेस के ऊपर ही इनफैक्ट लिमिट है। तो आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड ही होगी। आप कभी भी ये कह ही नहीं सकते कि मेरी जो नॉलेज है वो कंप्लीट है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, आपकी जो भी मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ जजमेंट एज कंडीशनल, कि आपकी जो जजमेंट्स होती हैं वो कंडीशनल होती हैं, किसी भी जगह पे सही हो सकती हैं और दूसरी जगह पे वो गलत भी साबित हो सकती हैं। जैसे कि आप ऑडिटरी आपकी कैपेसिटी है उसको ही ले लीजिए, राइट? देन द वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, अब किसी चीज को देखने का नजरिया, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज नया, आर इनफिनाइट इन नंबर। किसी भी चीज को देखने का नजरिया इनफिनाइट है, वो सीमित नहीं है, असीमित है। एंड जैनास होल्ड दैट टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम ओनली द नया, जो आप चीज देख पा रहे हो और पॉइंट ऑफ व्यू टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स इज एन एरर कंपैरेबल टू दैट ऑफ द 7 ब्लाइंड मैन फीलिंग एन एलिफेंट। अगर आपको ये लगता है कि जो आप महसूस कर रहे हो, जो आपने जाना, जो आपको ज्ञान हुआ, वो ही कंप्लीट है, बाकी सब कुछ गलत है, तो आप एक एरर कर रहे हो, आप एक गलती कर रहे हो। वैसे ही जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल है कि अगर कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और एक एलिफेंट को जो है उनके पास खड़ा किया जाए, तो एलिफेंट के अगर डिफरेंट ऑर्गन्स को वो हाथ से छुएं तो उसको अलग अलग नाम देंगे क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, तो एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, ये भी मैंने लेना सब पसंद किया क्योंकि कई बार ऐसे एग्जांपल को लेके क्वेश्चन आता है। सो 7 ब्लाइंड मैन फीलिंग एन एलिफेंट, ईच ऑफ whom concluded that the part he was holding represents the elephant's true form। तो उन्होंने, अगर किसी ने सूंड को पकड़ के हाथ लगाया तो उनको लगा कि बस ये सूंड ही एलिफेंट है, उसको कुछ और अज्यूम कर लिया है ना। किसी ने कान को हाथ लगाया तो उनको लगा कि ये कान ही एलिफेंट है, जबकि एलिफेंट जो है वो इन टोटो डिफरेंट है, ये सारे उसके सब सिंपल बॉडी पार्ट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है वो सीमित होता है। इस वजह से हमेशा हमें इसको लेकर दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि जो मुझे पता है वही सही है, जो तुझे पता है वो गलत है, राइट? Now, the relative pluralism of this position is implicit in the Jaina doctrine of Anekantavada or the many-sidedness of reality। ये भी एक टर्म है बेटा, अनेकांतवादा। और ये क्या है? किसी भी चीज के बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मैनी साइडेडनेस है, रिलेटिव प्लूरलिज्म है किसी भी पोजीशन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन ऑल स्टेटमेंट्स कैन बी जज्ड एज ट्रू और नॉट ट्रू और एज बोथ ट्रू और नॉट ट्रू। तो कोई भी चीज सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। एंड दस इनएक्सप्रेसिबल, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कंप्लीट रियलिटी क्या है। एंड depending upon the point of view, the combination of these possibilities can be stated in 7 logical alternatives called सप्तपदागिरी। और इसी कंसेप्ट के लिए फिर जैसे कि 7 पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, वही कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं, एक हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरह से 7 पॉसिबिलिटीज जो है वो किसी भी चीज को लेके हो सकती हैं, राइट? तो इसके लिए टर्म भी आपने याद करनी है, दैट इज सप्तभंगी। सप्तभंगी मतलब 7 पॉसिबिलिटीज की बात होती है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, सप्तभंगी क्या होता है, इसके साथ ही हमने ये समझा कि किसी भी चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अनेकांतवादा बोलते हैं उसको। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या समझा कि बेसिक एक कंसेप्ट है, या दैट इसको हम क्या बोलते हैं, स्यादवादा। और उसका मतलब क्या है कि आपकी जो जजमेंट है, आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो हमेशा कंडीशनल होता है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। तो अब इन टर्म्स को समझने के बाद आई थिंक आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू स्यादवादा, ऑप्शंस आपको पता है क्लोज होती हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे अगर आपने ये मेरी बातों को ध्यान से समझा है। तो यही लॉजिक होता है बेटा चीजों को समझने का। हिस्ट्री में भी हर चीज को हम रट्टा नहीं लगाते, हर चीज को रट्टा लगाने का काम नहीं होता, बहुत कुछ समझने वाला होता है।
यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि हम जैनिज्म को फॉलो करने लग जाएं या हम जैनिज्म को इवैल्यूएट करने लग जाएं। वो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी समझाया था कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। कंसेप्ट को समझिए कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है, और मेरे हिसाब से सब कुछ सही ही दिया होता है। कोई भी रिलीजन है तो उसमें डेफिनेटली अच्छी चीज़ों का संग्रह ही किया होता है। ये हम में ही कमियां होती हैं कि हम नहीं समझ पा रहे होते उनको। ठीक है, तो जो कुछ अच्छा लगता है फॉलो करिए अपनी रियल लाइफ में, अदरवाइज समझिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तो जैना फिलॉसफी होल्ड्स द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। यस, तो जैनिज्म के अंदर भी गॉड की कंसेप्ट की जगह पे यूनिवर्सल लॉ, नेचर के ऊपर फोकस किया गया है। राइट, अनेकांतवादा इज अ कोर थियरी एंड द फिलॉसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी डिस्कस किया था, दैट इज स्ट्रेट वे आंसर इज जैनिज्म। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन के साथ आज मैं कंप्लीट करती हूँ इस वीडियो को। बहुत लंबा फिर से नहीं करना चाहूंगी, तो प्लीज़ इसको आप एक दो बार ज़रूर देखिए। एक बार में अगर कम समझ आता है तो 2 या 3 बार आपको जो है इसको व्यू करिए। चीज़ें मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके लेके आ रही हूँ और कंटिन्यू करती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कहना थोड़ा अजीब लगता है बट दिस इज़ रियली नीडेड। और इसके साथ ही बेटा कुछ फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं मुझे, जैसे कि स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आती है उनकी पढ़ाई में कि कैसे वो अपना शेड्यूल फॉर्म करें या चीज़ों को मेमोराइज कैसे करें। तो इन केस अगर आपको भी ऐसा कोई इशू है तो आप वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है बेटा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है वो डाल सकते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी और जो भी ऐसी क्वेरीज हैं उनको मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। तो इन केस अगर आप पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप वीडियोस के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में वो पढ़ती हूँ, तो उसमें आप अपनी क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको और हम जैनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच बेटा।